प्रिय दोस्तों, आपको कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष एक चर्चा का विषय है। आजकल जो बहुत चल रहा है वो है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 जो अभी पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, और वो एक कानून बन चुका है क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने उसको एक्सेंट अपनी दे दी है, साइन कर दिया है, और वो पूरे भारतवर्ष में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बाध्य है। इसके खिलाफ करीब 70 रिप्रेजेंटेशंस और पेटिशंस और पीआईएल वो सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें सुनवाई कल हुई और आज भी सुनवाई आगे जारी रहेगी। मैं भी अपनी ओपिनियन एक आपको दे रहा हूं इसके बारे में। देखिए, जब वक्फ बाय यूज़र, और यदि हम पहले की बात करते हैं 200 300 400 साल पहले की, जब इन्वेडर्स भारत में आए, क्या वो प्रॉपर्टी मुसलमान भाइयों की हो जाएगी? इन्वेडर्स ने जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए हैं, जिस तरीके से उनका जेनोसाइड और कत्लेआम किया इन्वेडर्स ने, जिस तरीके से भारत को लूटा, और जिस तरीके से हिंदू आस्था को सबसे ज़्यादा घातक चोट उन्होंने दी, उनके जो आस्था के केंद्र थे सभी टेम्पल्स को किस तरीके से तोड़ा गया और उन पे मस्जिदें बनाई गई। तो ये सब चीज़ बैकग्राउंड में है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसका पेपर्स या उसके नोटिफिकेशन कैसे दिखाएं, क्योंकि ब्रिटिश राज से पहले जब अंग्रेज भारत में आए, उससे पहले के पेपर कहाँ से वो दिखा सकते हैं। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि 1947 में आए, हमारा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो मजहब के तौर पे हुआ, वो रिलीजन के तौर पे हुआ, और ये डिसाइड हुआ था कि सारी मुस्लिम पॉपुलेशन वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में चली जाएगी, और जितना एरिया उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, मुस्लिम भाइयों की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आता था, उसमें प्रावधान ये किया गया कि उससे भी ज़्यादा उनको 10.65 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिया गया, जो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से और उन जो उनको मिलना चाहिए था उससे करीब करीब दुगना था। ये दूसरी बात है कि चाहे वो गांधी जी की मिस्टेक हो या जवाहरलाल नेहरू की, कि यहाँ पे कुछ मुस्लिम भाई वापस रुके, और वो भारतवर्ष में जो सिर्फ एक हिंदुओं का देश रहा था, उसमें वो यहाँ पर जो भी उनके पास में जो जमीन और जो भी वो काम कर रहे थे वो उनके पास था। तो यहाँ पर जब एक पार्टीशन, एक बंटवारा ही इस पर हुआ और वो सारी लैंड दे दी गई, तो उसके बाद में सारी की सारी लैंड जो भारतवर्ष में है वो सारी सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंड है। दूसरा बिंदु मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदू भाई पाकिस्तान को छोड़कर भारतवर्ष में आए, उनकी सभी लैंड को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ले लिया। भारतवर्ष में भी यही होना चाहिए था कि जो मुस्लिम भाई हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे, या भारत से पाकिस्तान या इंडिया से पाकिस्तान गए थे, उन सभी की लैंड वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होती है। जब सारे मॉन्यूमेंट्स, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सभी को भारतीय गवर्नमेंट ने एक तरीके से ले लिया है और उनका सारा मेंटेनेंस और रख रखाव सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वो सभी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकते, वो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। लेकिन कांग्रेस को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी थी, जवाहरलाल नेहरू को भारत को नुकसान पहुंचाना था। ये तो वही जानते होंगे कि क्योंकि वो किस तरीके से उन्होंने कितने नुकसान पहुंचाए, आज ये उसका विषय नहीं है। मैं फिर कभी वीडियो पर, और पहले भी मैं अपनी वीडियो पर इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। जवाहरलाल नेहरू क्यों 1954 में ये वक्फ एक्ट लाए, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जितनी भी लैंड भारतवर्ष में है उसके लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे देश में काफ़ी कानून हैं।
तो फिर एक वक्फ एक्ट को लाकर जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी उसको किस तरीके से यहाँ पर उसको अधिकार दिए गए। मैं तो कहता हूँ कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 है उसकी भी ज़रूरत ही नहीं थी, बल्कि पूरे वक्फ बोर्ड एक्ट को ही रिपील करना चाहिए था हमारी संसद को। और मेरा यही अनुरोध है, अभी मैंने पक्ष दिया है कि पार्टीशन के टाइम ही ये निर्धारित हो चुका था कि कौन कहां पर जाएगा। मुस्लिम भाइयों को पाकिस्तान में जाना था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, और उनको डिवीजन के टाइम में उनकी पॉपुलेशन से दुगना क्षेत्रफल दिया गया था, तो यहां पर उनकी कोई लैंड नहीं बनती है। लेकिन फिर भी जो पर्सनली किसी आदमी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वक्फ किया है और प्रॉपर्ली उसके पेपर वक्फ बोर्ड के पास हैं, आज उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानने के लिए तैयार है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका वेरिफिकेशन करेंगे, डी नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन करेंगे, और जो इलीगल है उसका डी नोटिफिकेशन करेंगे। तो ये मुद्दा जो है चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से इसके पक्ष में एक बहुत ही अच्छा फैसला आएगा। और तर्क मैंने इसके लिए बिल्कुल उनके सामने रख दिया है। इससे अलग वक्फ लैंड बाय यूजर किसी तरीके से डिफाइन नहीं हो सकता, जो मैंने सामने आपके एक्सप्लेनेशन रखा है। भारतवर्ष में जो अमेंडमेंट लाया गया है ये इसलिए लाया गया है कि जो मेजॉरिटी है पसंदीदा मुसलमानों की, उसको कहीं पर भी वक्फ बोर्ड में कोई भी उनका रोल नहीं था। और वक्फ बोर्ड इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी भारतवर्ष में रखने के बाद में, जो हमारी डिफेंस और रेलवे के बाद में तीसरी सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग उनके पास है, उसका सिर्फ यूज़ जो चंद रिच मुसलमान भाई हैं या मौलानाज हैं या मौलवीज हैं या मुल्लाज हैं या ऐसे चंद पॉलिटिकल लीडर हैं जो गरीब मुसलमानों के कंधे पर अपनी बंदूक चलाते हैं, उनको उत्तेजित करते हैं सड़कों पर आने के लिए। जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं वो उन्हीं के बच्चे, उन्हीं की फैमिली के लोग उसमें मरते हैं। वो आकर बताएं कि वक्फ बोर्ड की जो इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी ज़मीन है, लैंड होल्डिंग से उन्होंने क्या किया है अपनी कौम के लिए, उन्होंने गरीब मुसलमानों के लिए क्या किया है। जो हमारी मुसलमान बहनाएं हैं जिनको ट्रिपल तलाक के हिसाब से उनको बाहर फेंक दिया गया अपनी फैमिली से, उनके लिए उन्होंने क्या किया, गरीब बच्चों के लिए क्या किया, तालीम के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे मदरसे रिलीजियस स्टडीज़ में बहुत ही फैनेटिक हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, ऐसे लोगों की गणना होनी चाहिए, मदरसों का ऑडिट होना चाहिए पूरे नेशन में, क्योंकि वो मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे हैं, गरीब मुस्लिम को भड़का रहे हैं, उसको सड़क पर लेकर आ रहे हैं। मेरा मुसलमान भाइयों से यही अनुरोध है, क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा है कि किसी को मतलब नहीं है इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल से, क्योंकि वो जानते हैं ये हमारे अच्छे के लिए हुआ है। वो जानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद में पिछले करीब 11 सालों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा सोशल वेलफेयर स्कीम का उनको हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सोलार घर योजना हो, या गैस सिलेंडर उनके घर में पहुंचा है, बीपीएल के राशन उनके घर में पहुंच रहा है, बिजली हर एक घर में है, और हर घर जल, नल से जल जो है ना उनके पास में पहुंच रहा है। तो सभी का फ़ायदा मुसलमान भाइयों को, जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं, उन सबको हुआ है। तो मेरा यही अनुरोध है कि वो सब जितने मौलवी, मुल्ला या मौलानाज या उनके रिलीजियस लीडर या पॉलिटिकल लीडर जो उनको उत्तेजित करते हैं, आप उनसे पूछिए कि वो आपके साथ आएं, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे भी आपके साथ में आकर सड़कों पर बैठे। वो नहीं आएंगे, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बड़ी बड़ी बिजनेस चला रहे हैं, उनके पास में सबके बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है,
और वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी से भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। इसके कितने ही उदाहरण भारतवर्ष में हैं। तो इसी के साथ जो मैंने पक्ष रखा है कि लैंड डिवीजन और रिलीजन के तौर पर हमारा बंटवारा हो चुका था 1947 में, और दुगनी ज़मीन जो है वो मुसलमान भाइयों को दे दी गई थी। तो वक्फ एक्ट का कोई सवाल ही भारत में नहीं बनता है। ये पूरा एक्ट ही रिपील होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया उसको लाइक करिए, और यदि मेरे कंटेंट्स जो मैं अपने वीडियोस डालता हूँ अपने वीडियो चैनल पे, यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स पे, वो सभी भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वो विकास के मुद्दे हैं, वो सभी का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें संग्रहित हैं। तो आप यदि इन सभी को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल का कोई भी पैसा मैं नहीं लेता हूँ, ये सिर्फ राष्ट्र प्रथम मेरा मोटिव है, और इसी के समक्ष मैं आपके सामने ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।